नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू IKSM। दोस्तों आज एसोसिएट्स अल्कोहल के बारे में बिजनेस और इसका टोटल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। किसी भी स्मॉल कैप कंपनी, दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और किसी भी स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ये भी एक छोटा सा स्मॉल कैप कंपनी है, इसीलिए दोस्तों इसका हम डिटेल में बिजनेस देखेंगे, प्रॉज एंड कॉन्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न, बैलेंस शीट, फिनेंशियल चेक करेंगे, चार्ट एनालिसिस करेंगे, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है कंपनी का वो भी देखेंगे और कंक्लूजन में आएँगे कि इसमें आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए कि इन्वेस्ट करना नहीं नहीं चाहिए। स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, तो इसीलिए कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अंत तक बने रहिएगा डिटेल में एनालिसिस देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंपनी का बिजनेस जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसका बिजनेस बहुत ही फैला हुआ है। और अगर आप बिजनेस आप समझ नहीं पाएंगे, अल्कोहल इंडस्ट्री है दोस्तों, बहुत स्मॉल कैप कंपनी है, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कंपनी के ऊपर। आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कंपनी एक अल्कोहल बेवरेज कंपनी है और इनका जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग है और ट्रेडिंग ईएमए में देखने को मिलता है। इनका अगर प्रोडक्ट के बारे में बोले तो इंडियन मेन कंट्री लिकर कहते हैं दोस्तों, जो इंडिया कंट्री लिकर जो है ये बनाता है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया मेड फॉरेन लिकर भी ये बनाता है और हैंड सैनिटाइज़र। तो दोस्तों मेनली कंट्री लिकर भी बनाता है और फॉरेन लिकर भी बनाता है। कंपनी का अगर रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बोले तो कंपनी देखिए 2 पार्ट में मेनली इसको डिवाइड कर सकते हैं उनका जो रेवेन्यू है। एक मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस से 35% रेवेन्यू जनरेट होता है कंपनी का, और दोस्तों इसके अलावा कंज्यूमर बिज़नेस से 66% रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर कंपनी का कुछ इम्पोर्टेंट अगर पैरामीटर्स के बारे में बोले, इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में बोले तो देखिए 3 डेकेड से दोस्तों ये कंपनी बिज़नेस कर रहा है और 6 ओन्ड फॉरेन लिकर ब्रांड भी कंपनी के पास देखने को मिलेगा। अगर कंपनी का कुछ अगर ब्रांड के बारे में बोले तो 2 ब्रांड के हिसाब में दोस्तों ये कंपनी काम करता है। एक IMIL और एक IMFL, 2 ब्रांड देखने को मिलता है। और IMFL में अगर ब्रांड के बारे में बोले तो ब्रांड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, आपको पता चलेगा कंपनी का ब्रांड से ही। तो जेम्स मैकगिल, सेंट्रल प्रोविंस, जमाइकन मैजिक, राम, बॉम्बे स्पेशल, सुपरमैन एंड टाइटेनियम ट्रिपल, ये इनका IMFL में देखने को मिलता है। तो इनसे उनका जो सेगमेंट रेवेन्यू जनरेट होता है 46% सेगमेंट से रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर कंपनी का बिजनेस के बारे में बोले कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों, तो इनका मेनली बिजनेस दोस्तों एमपी से देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश से और केरला से भी देखने को मिलता है। 46% रेवेन्यू केरला से आता है, मध्य प्रदेश से 36%। दोस्तों 2 स्टेट से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी जनरेट करता है। इसके अलावा दिल्ली, छत्तीसगढ़ से भी इनका रेवेन्यू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कंपनी का जो 84% रेवेन्यू दोस्तों जो IMFL सेगमेंट में आता है, वो 2018 में 84% हुआ था, जो अभी डिक्रीज होके 37% हुआ है। तो इसको आपको एक पॉजिटिव की तरह देखना है, क्योंकि कंपनी का अभी बिजनेस इंक्रीज हो रहा है, फैल रहा है ऑल ओवर इंडिया में। ये एक गुड साइन अब कंपनी के लिए कह सकते हैं। दोस्तों कंपनी लाइसेंस ब्रांड सेगमेंट से भी 19% रेवेन्यू जनरेट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पता चलेगा क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कंपनी क्या करता है, जो लाइसेंस बेस्ड एग्रीमेंट दूसरे कंपनी के लिए, ये फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट उन्होंने 2017 में दोस्तों किया था। किसके लिए किया था? डियोगो यूनाइटेड स्पिरिटेड एंड यूनाइटेड स्पिरिट से दोस्तों उनका ब्लेंड बॉटल एंड मार्केट भी करता है दोस्तों कंपनी। कहाँ पे? एमपी में दोस्तों। तो एमपी में इनका एक मार्केटिंग चलता है, दूसरे कंपनी के लिए ये प्रोडक्ट बनाता है। जो ब्रांड है दोस्तों आपको इम्प्रेसिव लगेगा, क्योंकि देखिए बैक पाइपर है, ब्लू रिबन है, फ्लेवर्ड मिस्चीव है, डायरेक्टर स्पेशल है, गोल्ड एंड मैकडॉवेल्स राम है। तो ये सारे ब्रांड के हिसाब से दोस्तों ये कंपनी इनके लिए मैन्युफैक्चर करता है और बोटलिंग भी करता है। कंपनी का 3% रेवेन्यू दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से भी आता है, जिसको अगर कहे तो एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल यानी ईएमए में दोस्तों ये सप्लायर है। कंपनी के साथ दूसरे कंपनी के साथ इनका टाई अप है, जिसमें से दोस्तों दियागो, पारमैन रिचर्ड, एबीडी एटसेट्रा कंपनी है। और इनके ब्रांड में दोस्तों कुछ प्रेस्टिजियस ब्रांड भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, जिसमें से दोस्तों अगर कहे तो देखिए ब्लैक डॉग, वैट 69, ब्लैक एंड वाइट, मैकडॉवेल्स, रॉयल चैलेंज, सिग्नेचर एटसेट्रा दोस्तों ब्रांड है, जिनके हिसाब से दोस्तों ये कंपनी ये भी मैन्युफैक्चर करता है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों ये देखने को मिलेगा। अगर कुछ की पैरामीटर के बारे में बोले तो देखिए इसका मार्केट कैप
0.02 करोड़ का देखने को मिलेगा, यानी दोस्तों प्योरली एक स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैप हिसाब से अगर कहें तो पेनी स्टॉक भी कह सकते हैं, प्राइस के हिसाब से नहीं, मार्केट कैप के हिसाब से दोस्तों बहुत ही छोटा इसका मार्केट कैप देखने को मिलेगा। कंपनी का अगर स्टॉक का पी देखें तो 12.6 का देखने को मिलता है, और जबकि इंडस्ट्री पी 39.4 का देखने को मिलेगा, तो बहुत ही अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है दोस्तों पीई के हिसाब से। अगर कंपनी का आरओसी देखें 34% का आरओसीई देखने को मिलेगा, और आरओई 25.9, दोनों ही काफ़ी इंप्रेसिव है। फेस वैल्यू इसका 10 देखने को मिलेगा। कंपनी का देखिए प्लेज परसेंटेज प्रोमोटर का कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। डेप्थ कंपनी के ऊपर ओनली दोस्तों 11.2 करोड़ का है, तो इसे आप डेप्ट फ्री भी कह सकते हैं। फ्री कैश फ्लो के बारे में बोले तो 27.3 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी देखने को मिलेगा। कंपनी डिविडेंड भी देता है। कंपनी का अगर डिविडेंड यील्ड देखें 0.23 का देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल स्मॉल कैप के हिसाब से दोस्तों इसका जो फीचर्स है दोस्तों काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बोले तो देखिए प्रोमोटर का होल्डिंग 58.45 का देखने को मिल रहा है। अपर साइड प्रोमोटर होल्डिंग है और प्लेज भी नहीं है, अच्छी बात है। एफआईएस का होल्डिंग भी इंक्रीज हो रहा है, 1.63% का अभी एफआईएस का होल्डिंग हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। डीआईएस का होल्डिंग इसमें देखने को नहीं मिलेगा, 0.01% का, और पब्लिक का होल्डिंग 39.91 का है। तो ओवरऑल दोस्तों जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है काफ़ी इंप्रेसिव स्मॉल कैप के हिसाब से देखने को मिल रहा है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बोले, कंपनी देखिए ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ये एक पॉजिटिव बात है। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में 31.63% से ग्रो हुआ है, ये हमने देखा है, बहुत अच्छी बात है। और जो आर है लास्ट 3 ईयर्स में 26.08 से ग्रो हुआ है, अगेन अच्छी बात है। अगर सेल्स ग्रोथ के बारे में बोले तो लास्ट 5 ईयर्स में 8.67% से ग्रो हुआ है, ये कॉन्स में आप पकड़ सकते हैं इसको। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी का प्रोज एंड कॉन्स का अगर देखें तो कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा ही देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट के बारे में बोले तो इसका रिजर्व देखिए 2018 में 103 करोड़ था, इंक्रीज होकर 131 करोड़, 177 करोड़, और अभी 234 करोड़। तो इंक्रीजिंग मैनर में है, अच्छा ही देखने को मिल रहा है। और लास्ट 3 ईयर्स में अगर बोरोइंग देखे तो वो भी रिड्यूस हुआ है, और 11 करोड़ का बोरोइंग देखने को मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट इसे डेप ही कह सकते हैं आप। और टोटल एसेट भी कंपनी का अच्छी तरह इंक्रीज हो रहा है। देखिए अभी 330 करोड़ का जो कंपनी का एसेट है देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी का मार्केट कैप को याद रखना है, उस हिसाब से इसका जो बैलेंस शीट है आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट कह सकते हैं। कंपनी का अगर फिनेंशियल रिजल्ट के बारे में बोले तो 2018 में 324 करोड़ का सेल्स जो इंक्रीज हो गया, 19 में 399 करोड़, 20 में दोस्तों 523 करोड़, उसके बाद कोविड के कारण 436 करोड़ थोड़ा डिक्रीज हुआ है। लेकिन दोस्तों ओवरऑल जो देखने को मिल रहा है सेल्स अच्छा ही देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16%, 14%, 15%, उसके बाद दोस्तों 21%। इसी रीजन से दोस्तों जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो 2018 में 25 करोड़ है वो इंक्रीज होकर 19 में 30 करोड़ हुआ। उसके बाद 21 में सेल्स भी इंक्रीज हुआ, और जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट वो भी 49 करोड़ हुआ। लेकिन 2021 में कंपनी का जो सेल्स डिक्रीज हुआ, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज किया। उसी कारण से दोस्तों कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें देखिए इंक्रीज देखने को मिलेगा, और 58 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल इंक्रीजिंग मैनर में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा। अगर फिनेंशियल रिजल्ट के बारे में बोले, पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बोले, तो दोस्तों आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कह सकते हैं जो कंपनी का मार्केट कैप में बार बार बोल रहा हूँ उस हिसाब से। कंपनी का अगर पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बोले तो लास्ट 10 ईयर्स में सेल्स ग्रोथ 17% से ग्रो हुआ है, अच्छी बात है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बोले तो 46% से ग्रो हुआ है, अगेन दोस्तों आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक का सीएजीआर लास्ट 10 सालों में 43% से ग्रो हुआ है, अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग। और रिटर्न ऑन इक्विटी 22% से एवरेज दोस्तों ग्रो हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं है रिटर्न ऑन इक्विटी, लेकिन फिर भी 22% से ग्रो हुआ है, एक्सेप्टेबल है। तो पास्ट परफॉर्मेंस भी दोस्तों सेटिस्फैक्ट्री देखने को मिल रहा है। दोस्तों एसोसिएट्स अल्कोहल 9 सितंबर पे 443 पे क्लोज हुआ था, 1.39% का पॉजिटिव मोमेंटम इसमें देखने को मिला है। अगर 5 दिनों का रिटर्न के बारे में बोले तो -2.10% का रिटर्न, एक महीने में दोस्तों 4% के करीब नेगेटिव मोमेंटम, और 6 महीने में ओनली दोस्तों 11% का पॉजिटिव मोमेंटम इसमें देखने को मिला है। अगर इसका लाइफ टाइम के अगर बोले तो 62% का पॉजिटिव मोमेंटम इसमें देखने को मिला है। अगर इसका लिस्टिंग के बारे में बोले तो देखिए 14 फरवरी 2020 में लिस्टिंग देखने को मिल रहा है, तो उस हिसाब से दोस्तों ओनली 62% का रिटर्न इसने जनरेट किया है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, अपसाइड जाने का बहुत चांसेस है।
दोस्तों एनएससी में इसका जो लिस्टिंग फरवरी 2020 में देखने को मिला है, लेकिन दोस्तों ये कंपनी बीएससी में बहुत पहले से लिस्टेड था। और अगर देखें तो 2006 में दोस्तों इसका लिस्टिंग देखने को मिलेगा, तो 1 रुपीज़ 60 पैसा देखने को मिलेगा। उस हिसाब से दोस्तों अगर इसका टोटल रिटर्न के बारे में बोले, 27,000 से भी ऊपर का ऑल टाइम रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है अपने शेयर होल्डर को। तो दोस्तों पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अगर दोस्तों क्या करना चाहिए कंक्लूजन के बारे में बोले, तो देखिए कंपनी का चार्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिला है। बीच में नीचे आया था लेकिन अभी फिर ऊपर चला गया है। और कंपनी का अगर फिनेंशियल के बारे में बोले, तो गुड फिनेंशियल देखने को मिलेगा। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। कुछ रेपुटेड ब्रांड के लिए ये काम भी करता है, मैन्युफैक्चर भी करता है, वो भी एक पॉजिटिव बात है। कंपनी धीरे धीरे अपना जो प्रोडक्ट है उसमें एक्सपेंड कर रहा है। और दोस्तों धीरे धीरे अपना बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है ऑल ओवर इंडिया में। तो बिजनेस के हिसाब से दोस्तों अच्छा ही देखने को मिल रहा है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, बैलेंस शीट सब कुछ अच्छा ही देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आप देखिए स्मॉल कैप कंपनी है तो इसमें रिस्क हमेशा रहेगा। और कंपनी खराब नहीं है लेकिन थोड़ा रिस्की है। और इसके साथ साथ दोस्त थोड़ा वोलेटाइल भी रहेगा। तो अगर आप इसको झेल पाए तो डेफिनेटली दोस्तों आप थोड़ा अपना जो एक्सपोजर है, अपना जो पोर्टफोलियो है, उस हिसाब से दोस्तों छोटा सा एक्सपोजर लेके इसमें ज़रूर एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो फंडामेंटल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। और इन फ्यूचर दोस्तों ये बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है। अल्कोहल इंडस्ट्री से है दोस्तों, गिने चुने कुछ कंपनी है, तो इसमें ये एक प्रॉमिसिंग प्लेयर है। मार्केट कैप दोस्तों बहुत छोटा है। अगर कंपनी अपना प्रॉफिट और सेल्स को इंक्रीज करे तो इसका जो प्राइस है बहुत अच्छी तरह ग्रो हो सकता है अभी भी दोस्तों। ऑलरेडी दोस्तों 27% का रिटर्न जनरेट किया है, लेकिन इसका पोटेंशियल और भी ज़्यादा है। तो दोस्तों डेफिनेटली आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, और जब भी डिप मिले अपना छोटा सा अमाउंट धीरे धीरे करके इसमें एंट्री कर सकते हैं। ये कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। तो आप अपने खुद का रिसर्च ज़रूर कीजिएगा इन्वेस्ट करने से पहले। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ दोस्तों, थैंक यू।